जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार हिमाचल और उत्तराखंड के कनैतों की बात करूंगा। कनैतों को हिमालय के प्राचीन गणराज्य कुलिंदों का वंशज माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में तो कनैत सरनेम आज भी मिलता है, लेकिन उत्तराखंड और खासतौर पर गढ़वाल के कनैतों ने अपने सरनेम बदल दिए थे। प्राचीन काल के योद्धाओं के वंशज कनैतों के बारे में बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरा एक और चैनल है समसामयिक खबरों पर, समाचारों पर, नाम है सत्यमेव जयते यानी STV, उसको भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं कनैतों की। कनैत हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड क्षत्रिय जाति में शामिल हैं। हिमाचल में कनैत मूल रूप से पूर्वी इलाके में रहते हैं और कनैत सरनेम के साथ ये कुछ लोग ठाकुर सरनेम का भी इस्तेमाल करते हैं और इनकी एक प्रमुख उपजाति है जिसे मुखिया नाम से जाना जाता है। कनैतों का एक वर्ग अपने को खस भी मानता है। कनैतों को लेकर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसका आधार प्रसिद्ध लेखक मियाँ गोवर्धन सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, PN सेमवाल और पद्मचंद्र काश्यप की पुस्तकें हैं। ये सभी इतिहासकार कनैतों को कुलिंदों का वारिस मानते हैं, उनका वंशधर मानते हैं। अब कुलिंद कौन थे, इस पर विवाद है। कुछ लोग इनको किरात मानते हैं और कुछ लोग कोल, तो कुछ लोग इनको खश मानते हैं। कुलिंद, पुनिंद आदि नामों से ये राजवंश प्रसिद्ध रहे हैं। कुलिंद जनपद ब्यास नदी के उत्तरी भाग से लेकर गंगा तक फैले हिमालय के क्षेत्र में फैला था। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार सतलुज नदी के दोनों ओर के पर्वतीय प्रदेश, विशेषकर शिमला और सोलन जिलों के क्षेत्र कुलिंद प्रदेश में आते थे। दक्षिण में इनकी सीमा अंबाला, सहारनपुर और सुगह तक थी। कनिंघम का मानना है कि सुगुआ इनकी राजधानी थी। पूर्व में गढ़वाल का कुछ भाग भी इसी जनपद में आता था। कुलिंद जनपद का वर्णन महाभारत, बृहत संहिता, विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। महाभारत युद्ध में कुलिंद ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। हालांकि कुछ कुलिंद पांडवों के पक्ष में भी लड़े थे। महर्षि पाणिनि को भी इस जनपद का भली भांति ज्ञान था और इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। और पाणिनि के अनुसार ये सभी पेशेवर योद्धा थे। कनिंघम का मत है कि कुल्लू से लेकर गढ़वाल तक के इस पर्वतीय क्षेत्र में आज के कनैत कुलिंदों के वंशज हैं। वैसे कुलिंद साम्राज्य को लेकर एक वीडियो पहले से ही हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में है और आप उसको देख सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कनैतों की। आयुधजीवी होने के साथ ही कनैतों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि रहा है। पश्चिम की ओर नेपाल में कनैतों की संख्या कम है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो कनैत हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनके सरनेम अब बदल गए हैं। हिमाचल में जो ठकुरियाँ थी और उन पर जब गोरखा आक्रमण हुआ तो कुछ कनैतों को नेपाल में ले जाया गया था और वे वहीं बस गए और आज नेपाली बन गए हैं। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने अपनी पुस्तक में कनैतों को हिमाचल की पहाड़ियों से आकर गढ़वाल में बसे राजपूत माना है। एक शताब्दी पहले तक देहरादून जिले में कनैत बड़ी संख्या में बसे हुए थे और तब उनका सरनेम कनैत ही हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया। वे भी गढ़वाल में नेगी, रावत, बिष्ट आदि ऐसे सरनेम लिखने लग गए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कनैत ही वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं और 1881 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कनैतों की संख्या 3,45,000 पाई गई थी। 1871 की जनगणना के आधार पर कनिंघम ने लिखा है कि पूर्व की ओर टॉन्स नदी के तट से लेकर पश्चिम की ओर ब्यास नदी तक कनैतों की कुल संख्या 3,72,000 थी। इसके अलावा
कहलूर, मंडी और सुकेत में लगभग 28,000 कनेत थे। इस प्रकार कनेतों की कुल संख्या हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 लाख थी। कुल्लू, लाहौल और स्पीति में भी कनेतों की संख्या 60,000 तक पाई गई थी। मंडी गजेटियर के अनुसार 1901 में मंडी राज्य की जनसंख्या में 47% कनेत थे। उन्हें राजपूत माना जाता था और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे पहले ठाकुर राजपूत थे। उनमें 2 धड़े हैं, राठी और खस। सुकेत गजेटियर के अनुसार उसी वर्ष सुकेत राज्य में भी कनेतों की संख्या कुल जनसंख्या का 44% थी। मंडी और सुकेत दोनों राज्यों में कनेतों की संख्या अन्य जातियों से सबसे अधिक थी। भज्जी, बघाल, धामी, नालागढ़, ठियोग, रवाईगढ़, खनेटी राज्यों में भी अन्य जातियों की अपेक्षा कनेतों की संख्या सबसे अधिक पाई गई थी। कांगड़ा गजेटियर में ठाकुर, राठी और कनेतों को समकक्ष बताया गया है। कन्नौर में राजा पद्म सिंह के समय से कनेतों को राजपूत लिखा जाता रहा है। हालांकि कुछ कनेतों का ये भी मानना था कि उनके पूर्वज मैदानों से आए राजपूत थे जो कि पहाड़ों में बसे थे और उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ शादी ब्याह के संबंध बनाए थे। एक अनुश्रुति के अनुसार कनेत और उनके गांव में रहने वाले दागी दोनों ही पांडवों की संतान हैं और उसमें भी खास तौर पर भीमसेन के वंशज हैं। माना जाता है कि हिमालय के ढलानों पर जो सबसे पहले लोग बसे थे वे थे कोल, मुंड और सबर। और जब यहाँ किरातवंशी कुलिंद आए तो उन्होंने इन जातियों के साथ शादी विवाह के संबंध बनाए थे और उनकी भाषा पर यानी किरातों और कुलिंदों की भाषा पर कोल, मुंड भाषा का प्रभाव पड़ गया था। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों की कई धार्मिक मान्यताओं को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि महाभारत काल तक खस और कुलिंद अलग अलग थे, लेकिन बाद में इनकी पहचान आपस में इस तरह से घुल मिल गई, उनको अलग अलग पहचान कर पाना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तराखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र तक कनातों की 2 उपजातियां मानी जाती हैं। एक खसिया और दूसरा राव। रायगढ़ तथा रवाई के रवाल्टा राव ही हैं। वैसे कुछ लोग हिमाचल के किन्नौर के कनेतों की पहचान प्राचीन किन्नरों से भी करते हैं, जिनका संस्कृत, पाली और प्राकृत साहित्य में बार बार उल्लेख हुआ है। वास्तव में आज हिमालयी समाज, चाहे वो जम्मू में हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड, इस तरीके से विभिन्न जातियों के लोग मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं कि अलग अलग पहचान कर पाना मुश्किल है। क्योंकि यहीं पे पहले कोल, भील, समर आदि जातियाँ थी। उनके बाद यहाँ पे किरात आए, नाग भी पहले से थे, बाद में खस भी आए और वैदिक आर्य भी। और इन सभी ने मिलकर एक ऐसा समाज बना दिया कि अब सभी की अलग अलग पहचान कर पाना संभव नहीं है। तो यह थी हिमाचल और उत्तराखंड के कनेतों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी ही आऊँगा अन्य समाजों की जानकारी लेकर। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।